केसी त्यागी, इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू से केसी त्यागी बाहर हो चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उन्होंने बयान दिया था, खेल और राजनीति से अलग रखने का ये बयान दिया था केसी त्यागी ने, जो कि अब जेडीयू से बाहर हो चुके हैं। केसी त्यागी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, ये राजीव रंजन ने कहा है। अपने विवादित बयान को लेकर जेडीयू से निकाले गए प्रवक्ता केसी त्यागी, भारत रत्न विवाद के बाद पार्टी से निकाले गए। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल विवाद पर बयान केसी त्यागी ने दिया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इस बयान के बाद केसी त्यागी को जेडीयू से बाहर कर दिया गया है। केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो चुकी है। पार्टी बोली कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। एक दिन पहले सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की। जेडीयू के सीनियर लीडर रहे केसी त्यागी की पार्टी से अब छुट्टी हो चुकी है, पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हाल के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी में असंतोष की खबरें भी सामने आ रही थी और सूत्रों के अनुसार उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दिए थे, जिसके बाद जेडीयू आलाकमान ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। केसी त्यागी के खिलाफ कार्रवाई भी यहां पे हो सकती है। मेरे सहयोगी विकास ओझा पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है, केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो चुकी है। देखिए, केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो चुकी है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ये कहना जो है वो थोड़ी जल्दीबाजी हो, हालांकि जेडीयू के नेता ने जो है इस पर कहा है कि उनसे हमारी पार्टी का या हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन केसी त्यागी की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से जो है उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और केसी त्यागी एक पुराने जेडीयू के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। केसी त्यागी के कई बयान चर्चा में रहे हैं, जैसे यूपीएससी में लेटर एंट्री को लेकर वो सीधे तौर पर जो है मुखर रहे हैं, साथ ही साथ एससी एसटी जो आरक्षण है उसको लेकर भी वो मुखर रहे हैं और विदेश नीति को लेकर वो मुखर रहे हैं। चूंकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और जो केसी त्यागी के बयान थे वो पार्टी लाइन से बिल्कुल हटके थे, तो ये माना जा रहा था कि केसी त्यागी पर कार्रवाई होगी। तो केसी त्यागी ने अभी फिलहाल जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से जो है अपने आप को अलग कर लिया है और इसकी वजह बताई जा रही है कि जो पार्टी लाइन से जो अलग वो बयानबाजी कर रहे थे उसको लेकर खासा नाराजगी जेडीयू में थी। नीतीश कुमार खुद नाराज चल रहे थे और जेडीयू के जो सीनियर लीडर हैं वो तमाम लीडर जो हैं वो केसी त्यागी से नाराज चल रहे थे। केसी त्यागी के लगातार जो पार्टी लाइन से अलग बयान थे वो जेडीयू के लिए गले की हड्डी बन गई थी और इसलिए केसी त्यागी पर यह दबाव बनाया गया कि आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी है और लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो ये आशंका जताई जा रही थी कि केसी त्यागी की जल्द छुट्टी हो सकती है। हालांकि केसी त्यागी ने इसे अपने डिफेंसिव मूड में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पद से अपने आप को अलग किया है, उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। वहीं अगर जेडीयू के सीनियर कई लीडरों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि केसी त्यागी लगातार जो पार्टी लाइन है उससे अलग बयानबाजी कर रहे थे और इसी को लेकर अब जेडीयू का कोई नाता केसी त्यागी से नहीं है। तो इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट केसी त्यागी जो हैं वो जेडीयू से उनका जो है वो निष्कासन हो गया है। जेडीयू ने जो अपना पलड़ा है वो केसी त्यागी से झाड़ लिया है और केसी त्यागी के बयान के साथ जेडीयू नहीं है। ठीक है विकास, त्यागी पर कार्रवाई विकास मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरे साथ फोन लाइन पर अनुप्रिया यादव, प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू जुड़ चुकी है। अनुप्रिया जी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो चुकी है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने साफ कह दिया है कि केसी त्यागी से हमारा कोई संबंध नहीं बचा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट कहा है कि केसी त्यागी जी कोई ऑफिशियल हमारे प्रवक्ता नहीं और बहुत एक वर्ष पहले ही उन्होंने इसके लिए परित्याग और पार्टी ने भी उनको दायित्व मुक्त कर रखा है। उन्होंने जो भी बयान दिया है इसका कहीं से भी कोई लेन देन हमारी जनता दल यूनाइटेड की नहीं है, वो उनकी निजी बयान है। और जो कार्रवाई की बात है, ऐसा ऑफिशियली ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उन्होंने अब तक जितने भी वक्तव्यों को लेकर के कहा या माननीय मुख्यमंत्री जी पे उन्होंने कहा
तो ये हमारा है कि पार्टी का वो लाइन नहीं है, वो उनकी निजी राय है और जिससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। और पार्टी एक संगठनात्मक जो विचारधारा होती है वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और सर्वोपरि नेता हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे लिए मार्गदर्शित करते हैं, उसी लाइन पे हमारा है। लेकिन कोई अब अपनी बातों को थोप रहा है तो पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से राष्ट्रीय, क्योंकि वो राष्ट्रीय टीम के सदस्य है और राष्ट्रीय टीम ने अपने हिसाब से एक सूचना कर दी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और मीडिया पे कि उनसे कोई रिश्ता नाता वैसा, क्योंकि उनके बयानों का कोई प्रभाव पार्टी पे नहीं पड़े। ठीक है अनुप्रिया जी, यहाँ पे ये फैसला नीतीश कुमार की जानकारी और सहमति से लिया गया है क्या? लढलो तरी सगळीकडे जे आहे नॅचरल अलायन्स म्हणून शिवसेना, वो अति पिछड़ा हो, महिला हो, दलित हो, महादलित हो, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। ये तो सामाजिक सरोकार का काम हुआ। बिहार में नशाबंदी करके उन्होंने लोगों को इससे मुक्ति दिलाने का काम किया। मानव श्रृंखला जो है, जल जीवन हरियाली पर उन्होंने जो किया वो भी विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। नल जल के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने का, शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया। तो बहुत सारे स्कीम, साइकिल योजना से लेकर के महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी से लेकर के और बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। तो उस नाते तो हम लोगों भी ने मांग किया था कि इनको नोबेल पुरस्कार मिले। अनुप्रिया जी हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता जुड़ी हैं अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी और ये बड़ा सवाल है, क्या ये फैसला नीतीश कुमार की जानकारी और सहमति से लिया गया है? क्योंकि पार्टी साफ तौर पे ये कह रही है कि अब कोई रिश्ता नहीं है। क्या इसका मतलब पूरी तरह से निष्कासन या इस्तीफा है? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई आधिकारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं और वो राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे और राष्ट्रीय कार्रवाई जो हुई है निश्चित तौर पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी में, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन जी ने, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये कहा है और मीडिया के बीच में जानकारी दी है कि उनके बयान से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन निष्कासन की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो फैसला है वो पार्टी का फैसला है, जो केसी त्यागी जी के संदर्भ में लिया गया है। अब जेडीयू की राजनीति में कहीं बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं है, क्योंकि अगर केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी होगी जैसा कि आपने कहा। नहीं, मैंने कहा कि उनके पार्टी से उनको निष्कासन की बात नहीं, लेकिन उनके बयानों से पार्टी ने ये स्पष्ट कहा है कि वो उनका बयान निजी बयान, क्योंकि कई मुद्दे पे उसने अपने बयान को दिया है जिस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। और बदलाव की बात तो मुझे अभी तक हमें जो जानकारी है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी अभी तुरंत ही जिस तरह से बिहार की जनता ने जनता दल यूनाइटेड को एक भारी बहुमत दी और हमारे पार्टी के, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी पार्टी की भी मुखिया और इस राज्य के भी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है और जिनके कुशल नेतृत्व में संगठन भी चल रहा है और संगठन में भी 2020 के बनस्पत 2025 में जो विधानसभा के नतीजे आए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व है, जिसे हम बिहार की जनता ने सराहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे कोई भी फैसला होगा तो संगठन ठीक है। अनुप्रिया जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। एजाज जी, यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जेडीयू से केसी त्यागी जो है बाहर हो चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ये विवादित बयान दिया था, खेल को राजनीति से अलग रखने को लेकर ये बयान दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं जनता दल यू है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर अब जनता दल चल रही है। जनता दल की ना अपनी कोई सोच आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बनाया हुआ था कि केसी त्यागी को पार्टी से बाहर कीजिए, अंततः मजबूरन इनको पार्टी से बाहर करना पड़ा। केसी त्यागी जी ने अपने बचाव के लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग इसीलिए की थी ताकि उनका बचाव हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरह से इस बात के लिए कहीं ना कहीं जनता दल यू के नेतृत्व पर दबाव बनाया हुआ था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वो उस तरह की राजनीति को अब पसंद नहीं करती है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाती है।
और जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए उनके विचारों के आधार पर पूरी राजनीति की कवायद कर रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आप ये कहने का मतलब एजाज जी है कि क्या केसी त्यागी का हटना एनडीए के भीतर बढ़ते दबाव का संकेत हो सकता है? देखिए, एनडीए के अंदर क्या है स्थिति, ये तो स्पष्ट रूप से पहले से ही पता है, लेकिन जनता दल यू कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर पार्टी या पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से चलने के लिए कटिबद्ध है। और ये उसी का संकेत है कि केसी त्यागी जी को कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर करने की बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। जबकि केसी त्यागी जी ने कल ही भारत रत्न देने की मांग की थी नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार अब समाजवादी विचारधारा पर है कहाँ। केसी त्यागी भी मुगालते में थे, उसका पोल खुल गया, स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि केसी त्यागी को कहीं ना कहीं बाहर करवा करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब नीतीश कुमार की राजनीति जनता दल यू में नहीं चलेगी, अब चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जनता दल यू में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर जनता दल यू चलेगी। ठीक है, मैं अनुप्रिया जी आपके पास आना चाहूंगी। अनुप्रिया, एजाज जी को आपने सुना होगा। अनुप्रिया जी, एजाज जी का ये कहना है कि यहाँ पे पार्टी का दबाव था। देखिए, एजाज जी के वक्तव्य को सुनकर के मुझे ये तो बहुत चिंता होती है आरजेडी को लेकर के, क्योंकि आरजेडी के प्रति जिस तरह से बिहार की जनता ने अपना बहुमत पेश, ये इसलिए आया है क्योंकि ऐसी पार्टी जिस दल में एक परिवार के लोग को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने की रणनीति चल रही हो, और जो संगठन सिर्फ एक अमुक जाति और धर्म के लिए काम करते हो, उसको बिहार की जनता ने दरकिनारा किया। और ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है जिनको बिहार की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके बिहार के राजनीतिक में कोई अस्तित्व नहीं है, कि आपकी स्थिति यह है कि आप विपक्ष में मजबूती से खड़े नहीं कर पाएंगे। वो अगर नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पे और उनके कार्यों पे अगर ये सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ और नहीं मुझे बोलना चाहिए। 2025 के विधानसभा का नतीजा देख ले और थोड़ा अपने ऊपर चिंतन कर ले कि संगठन किस तरह से हाशिए पे जा रहा है, और ना तो परिवार बचा पा रहा वो संगठन, ना बिहार में अपने। ठीक है अनुप्रिया जी, ठीक है। अनुप्रिया यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। विकास लगातार हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। विकास, अभी हमने जेडीयू प्रवक्ता और आरजेडी प्रवक्ता की बात सुनी, और यहाँ पे आरजेडी प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना था कि पार्टी का दबाव था, इसलिए केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो गई। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो बातें कही जा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जेडीयू एक कंप्लीट डिसिप्लिन पार्टी है। आप इसमें अनर्गल बयानबाजी देकर आप पार्टी में नहीं रह सकते। विधानसभा चुनाव के वक्त भी दिखा कि गोपाल मंडल जो गोपालपुर से विधायक थे, उनका टिकट काट दिया, वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़े रहे पर मुख्यमंत्री उनसे मिले नहीं। तो जो जेडीयू है वो कंप्लीट डिसिप्लिन वाली पार्टी है। अनर्गल बयानबाजी अगर आप इसमें करेंगे तो नापे जाएंगे। इससे पहले भी कई उदाहरण सेट किया है जेडीयू ने, और आज जो केसी त्यागी के साथ हुआ वो भी तय था कि अनर्गल बयानबाजी अगर पार्टी लाइन से बाहर आप करेंगे तो आप नापे जाएंगे। तो जेडीयू इस मामले में बहुत सख्त है कि कोई भी पार्टी का जो नेता है या कार्यकर्ता है वो अनर्गल बयानबाजी पार्टी लाइन से अगर हटकर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और इसके लिए जेडीयू जाना जाता है। जेडीयू ने कई विधायकों का टिकट काटा। बाद में मैं आपकी घटना का जिक्र करता हूं कि बाद में जब गोपाल मंडल ने इसको रिकवर करने की कोशिश की कि निशांत को जो है जेडीयू संभालना चाहिए। ठीक है विकास, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मच आएगा, चल लौटेंगे।